ओ चाचा, कौन जीत रहा है आजमगढ़? हाँ, आजमगढ़ में धर्मेंद्र जीत रहे हैं। धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं। हाँ, धर्मेंद्र जीत रहे हैं। धर्मेंद्र जीत रहे हैं। हाँ, 1 लाख वोट से जीतेंगे, एकदम मुक्त, कोई रोक नहीं 1 पाएगा। लाख वोटों से जीत रहे हैं धर्मेंद्र। हाँ, कोई रोक नहीं पाएगा। तो इस बार धर्मेंद्र चुनाव जीत रहे हैं। 1 लाख वोट से करीब 1 लाख के ऊपर वोटों से जीतेंगे चुनाव। 1 लाख वोटों से जीत एकदम पक्का है। आजमगढ़ में कौन जीत रहा है? धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी। धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं जी। और नीरव नहीं। आप कौन जीत रहा है आजमगढ़? धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव को जिता जी रहे हैं। जी वकील साहब हैं आप, जी तो वकील साहब धर्मेंद्र यादव को चुनाव जिता रहे हैं। जी जी। धर्मेंद्र यादव चुनाव जीत रहे हैं। और नीरव तो दावा कर रहे हैं कि वो चुनाव जीत रहे हैं। नहीं, खाली बस हवा ही है। अब की जिता करके हम लोग सफाई नहीं भेजेंगे, आजमगढ़ में रखेंगे। धर्मेंद्र यादव हाँ, और निरहू को कहाँ भेजेंगे? नेहरू गाजीपुर जैसे बकरी चले हैं। कौन जीत रहा है? समाजवादी पार्टी। धर्मेंद्र यादव। और निरहू नहीं जीतेंगे? इसके पहले हम निरहू को वोट दिए थे। दिए थे। हाँ, इस बार नहीं निरहू को वोट देंगे। तो निरहुआ कह रहे थे ना, हाँ। लेकिन अखिलेश के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। धर्मेंद्र के सामने नहीं टिक पाएंगे, अखिलेश की बातें छोड़िए। कौन जीत रहा है भाई साहब आजमगढ़? धर्मेंद्र यादव। और भाजपा? भाजपा की जमानत जब्त। कौन चुनाव जीत रहा है आजमगढ़? धर्मेंद्र यादव। और दिनेश लाल यादव निरहुआ? वो तो बहुत बुरी तरीके से गए। तो धर्मेंद्र यादव चुनाव जीत रहे हैं। धर्मेंद्र यादव चुनाव जीतेंगे 1 लाख वोट से। 1 लाख वोट से। आजमगढ़ से तो धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं और लालगंज से दरोगा प्रसाद सरोज जीत रहे हैं। दोनों सीट निकल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा 1 लाख से ऊपर से रहेगा कि 1 लाख ऊपर से वोट से धर्मेंद्र यादव चुनाव यहाँ जीतेंगे। 1 लाख से ज्यादा जी। नमस्कार, भारत टीवी न्यूज की खास पेशकश कौन बनेगा प्रधानमंत्री देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत टीवी न्यूज की टीम लगातार लोकसभा चुनाव की तमाम तस्वीरें दिखा रही है। हम लोग लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता क्या सोचती है। बता दें, भारत टीवी न्यूज की टीम इस वक्त पूर्वांचल के आजमगढ़ में है। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र है और बता दें कि इस लोकसभा क्षेत्र पर पूरे देश की निगाहें बनी हुई हैं। सबसे ज़्यादा चर्चित सीट है और सबसे ज़्यादा हॉट सीट है। और हॉट सीट इसलिए भी है क्योंकि जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक नेताजी मुलायम सिंह यादव का खासा लगाव इस सीट से रहा है। वो हमेशा कहते थे कि इटावा मैनपुरी अगर दिल है तो आजमगढ़ जो है वो धड़कन है, और अगर इटावा मैनपुरी उनकी जन्मभूमि है तो आजमगढ़ कर्मभूमि के रूप में हमेशा उसको देखते रहे हैं। बता दें कि 2014 में नेताजी मुलायम सिंह यादव यहाँ से चुनाव जीत करके सदन पहुँचते हैं। 2019 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव जीत करके सदन पहुंचते हैं। 2022 में जब उपचुनाव होता है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल यादव निरहुआ से धर्मेंद्र यादव लगभग 8000 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। और गुड्डू जमाली शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। लगभग 2,66,000 का वो आंकड़ा। अब बता दें, एम बाई फैक्टर जो चुनाव में खासा असर डालता है, ये तमाम जनता है, आजमगढ़ की जनता। और ये चौपाल यहाँ पर सीधे जनता से करेंगे सवाल। तो सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम इसरार अहमद है। मैं यहाँ का पूर्व ब्लॉक प्रमुख रानी सरा का हूँ। इसरार अहमद जी, माहौल क्या है आजमगढ़ लोकसभा का और लालगंज का? देखिए, हम तो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। हाँ। हम तो समाजवादी की बात करेंगे। अच्छा। आप ग्राउंड लेवल पर सर्वे कर रहे हैं, आपको खुद इसका हकीकत बयान कर रही होगी जनता कि क्या माहौल है। और हमारी कोशिश है कि जिस तरीके से अभी आपने नाम लिया कि धरतीपुत्र मुलायम सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का ये जिला है, तो वह जिला था और है और रहेगा। इसमें कहीं शक नहीं है कि नहीं उनका कहीं से कोई फर्क पड़ने वाला है। और जहाँ तक उपचुनाव की बात धर्मेंद्र भाई के हारने की है, तो उपचुनाव आप जानते हैं, ये इतिहास गवाह है कि उपचुनाव में साम दाम दंड सत्ता पक्ष जो रहता है अपनाता है। तो वो एक चूक हुई लोगों से, आज लोग पछता रहे हैं। आज फिर वह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की तरफ निगाह उठा के देख रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कौन है इससे मतलब नहीं है बहुत, मतलब साइकिल और अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव का जो भी प्रत्याशी रहेगा वह इंशाल्लाह यहाँ से चुनाव जीतेगा। तो इस बार कैसे देखते हैं? गुड्डू जमाली अब सपा के खेमे में आ गए हैं। पिछली बार बसपा से चुनाव लड़े थे, तो इस बार जो समीकरण है वो मजबूत हो गया है।
देखिए नहीं, समाजवादी पार्टी तभी कमज़ोर नहीं थी। हाँ। ऐसा नहीं कि कमज़ोर नहीं थी, कहीं ना कहीं देखिए जो एक चुनाव होता है इस बार जो हो रहा है उसका फैक्टर अलग होगा, इसके बाद पंचवर्षीय चुनाव जब होगा उसका फैक्टर अलग होगा। तो कोई मजबूत नहीं है, कोई समीकरण थोड़ा सा ध्रुवीकरण हो गया था कहीं ना कहीं से, तो वह अब बैकअप हो गया, कवर हो चुका है, वह अब अपने एकदम दिशा में चल रहा है चुनाव। इसमें कहीं कोई एक भी इंसान आपको नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव हार सकती है। एक वर्ग विशेष एक ऐसा है जो यही कहेगा कि हम भाजपा चुनाव जीत रही है, और वह वर्ग विशेष के बारे में आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन यहाँ गढ़ा वही भरता है जिसमें चारों तरफ से पानी आता है, और समाज का हर वर्ग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट कर रहा है, और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीतने जा रहा है यहाँ से। क्या कमी रह गई प्रमुख जी? आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें, 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी काबिज, बावजूद इसके 2022 के लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ उसमें 5 विधायक आपके थे, चाहते तो 2-2 हज़ार वोट की लीड लेके चलते तो 10,000 से चुनाव जीत सकते थे। तो मानते हैं कि विधायकों का कुछ फेलियर रहा है उसमें? देखिए जो बीत गया अब उस पर बैक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे दिशा में देखना है। आगे लक्ष्य हमारा जीतने का है, जीत की तरफ हम लोग देख रहे हैं। इस बार क्या आंकड़ा, क्या लक्ष्य है आपका? जीत का लक्ष्य हमारा 1 लाख से ऊपर से रहेगा कि 1 लाख ऊपर से वोट से धर्मेंद्र यादव चुनाव यहाँ जीतेंगे। 1 लाख से ज्यादा का जी लक्ष्य लेकर के चल जी रहे जी जी हैं। आजमगढ़ से कौन जीत रहा है? आजमगढ़ से तो धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं और लालगंज से दरोगा प्रसाद सरोज जीत रहे हैं। दोनों सीट निकल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कौन जीत रहा है आजमगढ़ से? धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं। जी जी। दिनेश लाल यादव निरहुआ तो दावा कर रहे हैं कि वो इस बार फिर से धर्मेंद्र यादव को चुनाव हराएंगे। वो चुनाव क्या हराएंगे, वो हवाई में बतिया रहे हैं। चुनाव 1 लाख वोट से हार के जाएंगे। अब की कौन हार के जाएंगे? निरहू, दिनेश लाल यादव निरहू। वो कह रहे हैं कि भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि सब जगह जो है एक ही परिवार के लोगों को लड़ाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी जो है वो अपने परिवार के लोगों को सेट करना चाहती है। समाजवादी हर बिरादर को परिवारवाद लेके चलती है, परिवारवाद को नहीं लड़ा रही है। भाजपा में परिवारवाद चलता है, सपा में नहीं चल रहा है। तो धर्मेंद्र यादव चुनाव जीत रहे हैं। धर्मेंद्र यादव चुनाव जीतेंगे 1 लाख वोट से। 1 लाख वोट से। कौन चुनाव जीत रहा है आजमगढ़? धर्मेंद्र यादव। और दिनेश लाल यादव निरहुआ? वो तो बहुत बुरी तरीके से गए। अब वो तो दावा कर रहे हैं कि चुनाव इस बार यादव वर्ग जो है वो उनके साथ है, दिनेश लाल के साथ है यादव। वो तो दावा ट्रेन के लिए भी कर रहे थे कि ट्रेन बिछने वाली पटरी, तो वो कहाँ गया? हवाई जहाज उड़वा दिया है। आप ट्रेन पे अटके हुए। हवाई जहाज मुलायम सिंह के जमाने का है, वो उड़ा दिए अपने घर से लाके। अरे अभी मोदी जी आए थे, उद्घाटन करके गए मोदी जी हवाई जहाज का, मतलब जो उद्घाटन किया लोग। मोदी जी तो बहुत उद्घाटन कर रहे हैं, पता ना चलत। कह रहे हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में सफर करेगा। वो हवाई चप्पल पहले रहना है और बढ़िया बढ़िया सूट पहन के चलत है हवाई जहाज से, न तो सबके उनके हवाई जहाज दिखाई देता। कह रहे आजमगढ़ के लोग मुंबई और सऊदी ज़्यादा रहते हैं, इसलिए जो हवाई जहाज की सुविधा नहीं थी अब सुविधा कर दी है मोदी ने। आपको सऊदी गई जहाज उड़ के? अब जाएंगे। अरे गुजरात जाएगी उनके लिए, बस उनके अपनी सुविधा के लिए कर रहे, कुछ कोई सुविधा है नहीं उनके पास। अच्छा हाँ, तो इस बार कौन जीत रहा है? बस दोनों सपा दरोगा प्रसाद सरोज या धर्मेंद्र यादव। कौन जीत रहा है भाई साहब आजमगढ़? धर्मेंद्र यादव। और भाजपा? भाजपा की जमानत जब्त। निरहुआ की जमानत जब्त। निरहुआ तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मैं विधि का विधान मिटा सकता हूँ, मैं ईश्वर के लिखे लेख को मिटा सकता हूँ। और वो तो कह रहे थे अखिलेश यादव मेरे सामने चुनाव लड़े। ये तो निरहुआ कह रहे थे ना, हाँ, लेकिन अखिलेश के सामने वो टिक नहीं पाएंगे, धर्मेंद्र के सामने नहीं टिक पाएंगे। अखिलेश की बातें छोड़िए, आप लोग खुद समझ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत किले में सेंध लगाने में कामयाब हो गए थे 2022 में। वो सत्ता की देन थी, सत्ता की देन थी, इसलिए बाकावे में लेकर ईवीएम से लेकर हर तरह के अधिकारी बाका लिए, इसलिए चुनाव हार गए हम लोग। इस बार तो नहीं प्रशासन का जो कहेंगे कि प्रशासन की वजह से हार गए हैं? प्रशासन अब यही काम करेगा। उस समय उपचुनाव था, प्रशासन काम किया, मतलब कि नहीं प्रशासन काम कर पाएगा। कितने वोटों का टारगेट लेकर के चल रहे हैं? जीत का आंकड़ा क्या है? 1.5 से 2 तक। 1.5 से 2 लाख? बहुत बड़ी जीत है। बहुत बड़ी जीत। इतना आंकड़ा लेकर के? इतना आंकड़ा लेकर चल रहे हैं। चलिए और भी लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे। क्या है आजमगढ़ का माहौल क्या है? और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट तो जीत रहा भाई। कौन जीत रहा है समाजवादी पार्टी? धर्मेंद्र यादव। और निरहू नहीं जीतेंगे? इसके पहले हम निरहू को वोट दिए थे। दिए थे? हाँ,
इस बार नहीं निरहू को वोट देंगे। आजमगढ़ में कौन जीत रहा है? धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी। धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं। जी। और निरहू? निरहू नहीं, नाम क्या है आपका? पन्ना लाल। पन्ना लाल। एससी कैटेगरी से आते हैं। एससी कैटेगरी से आते हैं। जी। तो पीडीए का जो फॉर्मूला है वो काम कर रहा है क्या? पीडीए जोड़ रहा है समाजवादी एकदम एकदम एकदम। कुछ लोग कह रहे हैं कि दलित जो है वो नाराज बताए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। इस बार जो है पीडीए का फॉर्मूला काम करेगा। एकदम करेगा। तो दलित भी समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। वोट करेगा। धर्मेंद्र यादव चुनाव जीतेंगे। का चाचा कौन आजमगढ़ से चुनाव जीत रहा है? धर्मेंद्र यादव चुनाव जीत रहे हैं। और निरहू तो दावा कर रहे हैं कि वो चुनाव जीत रहे हैं। नहीं नहीं, खाली बस हवा हवाई है। अब की जिता करके हम लोग सफाई नहीं भेजेंगे, आजमगढ़ में रखेंगे। धर्मेंद्र यादव। हाँ। और निरहू को कहाँ भेजेंगे? निरहू गाजीपुर जैसे बकरी चल रही हैं। बकरी चराएंगे। हाँ। वापस गाजीपुर भेजेंगे। इधर बात ताले किनारे बकरी चरा होता है, अपने भाषण में काले वो निरहू। अच्छा। वही गाना गाओ तरह। वो कह रहे हैं कि आजमगढ़ के लोग बड़े मन बढ़ हो गए हैं, इस तरह का बयान था उनका एक बार। कह रहे थे इनकी मन बढ़ी जो है वो समाप्त करनी पड़ेगी। समाप्त तो कई भाई ने अब कितना करी हैं। आप कौन जीत रहा है आजमगढ़? धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव को जिता रहे हैं। जी वकील साहब हैं आप? जी तो वकील साहब धर्मेंद्र यादव को चुनाव जिता रहे हैं। जी जी। काहो चाचा किसको आजमगढ़ जिता रहे हैं? धर्मेंद्र यादव। और निरहू को? निरहू गाजीपुर जाएंगे। गाजीपुर भेज देंगे इसको? एकदम चैलेंज दिए थे ना निरहू यादव। हाँ। अखिलेश यादव को चैलेंज दिए थे हाँ। कि आके लड़के देख लें। हाँ। तो धर्मेंद्र यादव ही उनको हरा करके भेजेंगे, गाजीपुर जाएंगे वो। धर्मेंद्र यादव ही दिनेश लाल यादव को गाजीपुर गाजीपुर भेज देंगे। तो इस बार धर्मेंद्र चुनाव जीत रहे हैं। 1 लाख वोट से, करीब करीब 1 लाख के ऊपर वोटों से जीतेंगे चुनाव। 1 लाख वोटों से जीत एकदम पक्का है। काहो चाचा का है माहौल? ठीक है माहौल। किस पार्टी का? सपा का है। सपा का? हाँ, धर्मेंद्र जीत रहे हैं। धर्मेंद्र जीत रहे हैं। हाँ, 1 लाख वोट से जीतेंगे, एकदम मुक्त, कोई रोक नहीं 1 पाएगा। लाख वोटों से जीत रहे हैं धर्मेंद्र। हाँ, कोई रोक नहीं पाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा। ना। क्या नाम है आपका? जगधारी पटेल। पटेल है जी। तो इस बार धर्मेंद्र यादव को चुनाव जिता रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम डंका के चोट पर जीतेंगे। डंका की चोट पर जीतेंगे। हाँ, कोई नहीं रोक पाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा। काहो चाचा कौन जीत रहा है आजमगढ़? हाँ, आजमगढ़ में धर्मेंद्र जीत रहे हैं। धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं। मशहूर शायर कैफी आजमी कहते थे कि होठों को सीकर देखिए पछताइएगा आप, हंगामे जाग उठते हैं अक्सर घुटन के बाद। और ये तमाम आजमगढ़ की जनता है, कैफी आजमी की धरती है आजमगढ़। और आजमगढ़ की तमाम जनता जो है वो इस बार मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज से नाखुश दिखाई दे रही है, योगी सरकार के 7 साल के कामकाज से नाखुश दिखाई दे रही है। और पूर्वांचल आजमगढ़, लालगंज, गाजीपुर, ये तमाम जो लोकसभा क्षेत्र हैं ये समाजवादी पार्टी का मजबूत किला माने जाते हैं। और इस किले को समाजवादी पार्टी बचाने में कामयाब रही है। विधानसभा के चुनाव के नतीजों में ये देखा कि समाजवादी पार्टी किस तरह से अपने किले को बचाने में कामयाब रही है। अब आजमगढ़ की जनता एक बार फिर से धर्मेंद्र यादव की तरफ उम्मीद लगाए बैठी है। और धर्मेंद्र यादव जिन 8000 वोटों से हार गए थे, इस बार जो है एमवाई का जो फैक्टर है वो पूरी तरह से यहाँ पर हावी रहेगा। और गुड्डू जमाली अब जो है समाजवादी पार्टी के खेमे में आ गए हैं। जो 2,66,000 वोट पाए थे वो भी अब MLC बन करके समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हालांकि आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित यादव के साथ भारत टीवी न्यूज के लिए आजमगढ़ से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।